फराबाद में हैं और कच्छी का भी हमने फ़ज़ाई दौरा किया और दूसरे इलाकों का जलमक्सी का मैं पहले दौरा कर चुका था। ये सोबतपुर जहाँ आपने जी सोबतपुर, ये इलाके बिल्कुल इस तरह जिस तरह के एक समंदर बह रहा है। मैं अभी जब मैं जहाज़ पे सवार हुआ तो राजनपुर और रहीम यार ख़ान, फिर घोटकी, यानी पानी का एक समंदर चारों तरफ फैला हुआ है। और मुझे अब इसमें कोई शक नहीं है कि 2010 का सैलाब बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा सैलाब था, मगर वो दरियाए सिंध और मुल्का इलाकों तक महदूद था। ये तूफ़ानी बारिशें जो कि सैलाब बन के जिसने तबाही मचाई है, पूरे पाकिस्तान में ये तबाही फैल गई है। और सबसे ज़्यादा जो मुतासरा जो सूबे हैं वो सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान, और उसके बाद परसों केपी में बेपनाह बारिशें हुई जिससे सवात, धीर, कालाम, ये सारे इलाके वहाँ तबाही का शिकार हो गए। और दरिया के ऊपर जो घर थे या होटल थे वो आपने देखा होगा वीडियो के ऊपर कि आनन फानन वो दरिया बुर्द हो गए। इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर फसलें खड़ी हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। आज यहाँ पर मैं नसीराबाद में और यहाँ पे जाफराबाद में जो गवर्नर साहब, एक्टिंग गवर्नर, मुझे बता रहे थे कि फसलें जो हैं चावल की बिल्कुल तबाही का एक नमूना बन चुकी हैं। और पानी अब इतना है कि जब तक कि वो ज़मीन खुश्क नहीं होगी, ज़्यादा पानी अब ज़मीन को चला जाए तो वो भी कुछ खुशाइंद बात नहीं होती। ये सारे मसाइल हैं। अभी मैं इन टेंट्स में गया हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब वज़ीर आला साहब को, मजनजू साहब को, इनकी ज़ेर निगरानी इनकी टीम, इनके चीफ सेक्रेटरी और हमारे जो सारी जो कोलिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं, सब मिलकर ये खिदमत कर रहे हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हुई, जिस कैंप पे मैं गया उन्होंने कहा हमें खाना मिला है, हमें पानी की एक यकीनन एक प्रॉब्लम है, इसलिए कि कोयटा सक्कर की जो आमदरफ्त का रास्ता वो टूट चुका है। अभी मैंने सेक्रेटरी कम्युनिकेशन से बात की और उनसे कहा कि आज रात तक या कल सुबह तक ये जिस तरह भी होता है अल्लाह के सहारे इसको बहाल करो, ताकि पानी के जो जहाज़ वो यहाँ पर पहुँचें और लोगों को पानी मुहैया हो। इसी तरह बिजली के खंभे गिर गए हैं और ट्रांसफार्मर जो हैं वो नुकसान पहुँचा है। मैंने अभी जो मिनिस्टर हैं हमारे माशाअल्लाह बड़े तवाना पहलवान, हमारे खुरम दस्तगीर, उनको सिंध में मैंने उनकी ड्यूटी लगाई भी, उनसे फ़ोन पर बात की कि वो यहाँ पहुँचें, उनकी टीम पहुँचे यहाँ पर, इन इलाकों में बिजली की जो तरसील है फिलफौर उसको बहाल किया जाए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। कल रात को मेरी बड़ी मेहरबानी की, ईरान के सदर मेरे भाई इब्राहिम साहब ने मुझसे बात की, मुझसे तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दवान साहब मेरे भाई, उन्होंने बात की, मुझे मेरे भाई जो हमारे यूएई के सदर हैं हिज हाइनेस मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने बात की। उन्होंने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए जो जानें चली गई हैं उनके लिए दुख का इजहार किया और उनके लिए दुआ की। और इस बात का उन्होंने ऑफ़र पेश की कि पाकिस्तान के अवाम, करोड़ों लोग इस वक्त इस आफत में गिर गए हैं, सैलाबी पानी में गिर गए हैं। इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के अवाम के हमपल्ला, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ साथ वो इंशाअल्लाह भरपूर अपना हाथ बटाएंगे। और मुझे खुशी है कि आज वहाँ तुर्की से जहाज़ रवाना होके चल पड़े, जो कि कराची पहुँचने वाले हैं 2 जहाज़। आज इस्लामाबाद में यूएई से सामान का जहाज़ इस्लामाबाद पहुँचेगा। और इस तरह
ये मैं उनका अपने इन दोस्त ममालिक के हमारे जो सदूर हैं उनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस आफत की, इस मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान के अवाम के साथ वो खड़े हैं माजी की तरह। अल्लाह ताला उनको जज़ा अता फरमाए और उनको और वसअत अता फरमाए। इसी तरह दूसरे दोस्त ममालिक का हमें पैगामात आ रहे हैं। बरतानिया के हुकूमत ने 1.5 मिलियन पाउंड का ऐलान किया। हम सब इस मुसीबत की घड़ी में जहाँ से हमें मदद मिल रही है हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनके हर तरीके से उनके ममनून हैं कि इस आड़े वक्त में, वो मुसीबत के वक्त में करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए वो इमदाद जो भिजवा रहे हैं वो दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। मैंने सिंध में भी, परसों भी, कल भी और आज फिर बलूचिस्तान से मैं पाकिस्तान भर के मुखय्यर हज़रात को मैं गुजारिश कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें, माएँ, बच्चे आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। इन दुखी भाइयों बहनों का आप हाथ थामें। माजी की तरह आप अपने रिज़्क़ हलाल से आप रकूम मुहैया करें। और मुझे इल्म है कि फ़ंड्स आ रहे हैं। मैं कल रात को मुझे 6 करोड़ रुपया एक शख्स ने मुझे दिया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मेरा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल। मैंने उनको कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की भी ये सुन्नत है कि आप ये दिखावे के लिए नहीं, आप जब नेक काम करते हैं और बताते हैं तो उस तशहीर का मकसद दूसरों को तरगीब देना होता है। उनका कि फिर आप हमारी तस्वीर बनवा लें, नाम हमारा फिर बना दें। तो चूँकि उन्होंने मुझे पाबंद किया, एक ग्रुप आया, उन्होंने 45 करोड़ रुपया दिया जो कि वज़ीर-ए-आज़म अकाउंट में जमा हो चुका है। आज शाम ताजरों की तंजीम मिल रही है, वो भी इस कार खैर में हिस्सा डालेंगे। ख़ुद लाखों पाकिस्तानी अपने ताईं वो ट्रक भिजवा रहे हैं इमदाद का, पानी, खुराक, कंबल, अद्वियात, डॉक्टर्स, नर्सें। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखे और आपके रिज़्क़ में और इजाफ़ा करे। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में और अपनी निजी ज़िंदगी में इस तरह का मैंने सैलाब नहीं देखा जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी है। यानी देहातों के देहात सफ़े हस्ती से मिट गए हैं। जिस तरह मैंने अभी बताया कि 1000 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और हज़ारों ज़ख्मी हो गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए, उनके मकान उजड़ गए। अभी मैं इन कैंप्स में गया हूँ, सब ये कह रहे हैं कि मकान हमारे उजड़ गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म हमें हमारे मकानों का, मैंने कहा कि 25,000 रुपया पूरे पाकिस्तान में हर मुतासरा ख़ानदान को वफाकी हुकूमत दे रही है और ये 38 अरब रुपये बनते हैं। और इस 25,000 रुपये को हम शफाफ तरीके से NDMA और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, ये जो चैनल्स हैं इनके ज़रिए हम तकसीम करें ताकि हकदार रह न जाए और नाहक को ये रकम न मिले। तो ये इंशाअल्लाह एक हफ़्ते में 38 अरब रुपया तकसीम होगा और इंशाअल्लाह मुझसे सेक्रेटरी बिस्प ने और चेयरमैन NDMA ने वादा किया है कि वो इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद मज़ीद जो तखमीना है नुकसानात का उसको भी हम देखेंगे। इसी तरीके से मैंने अभी मुझे प्रेजेंटेशन दी है जनाब वज़ीर आला क़ुद्दूस बज़िंजो साहब ने, उनके चीफ मिनिस्टर ने, और जो तबाही हुई चीफ सेक्रेटरी ने, और जो तबाही हुई है वो हम सब ने देखी वो प्रेजेंटेशन। तो जिस तरह मैंने 2 दिन पहले सिंध में बेपनाह तबाही हुई है सिंध में, मैं आज भी जब सक्कर से हम लैंड कर रहे थे सक्कर एयरपोर्ट पर, तो बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि चारों तरफ इस तरह लग रहा था कि दरिया सिंध जो है वो ठाटे मारता हुआ समंदर हर तरफ तबाही मचा रहा है। तो मैंने वहाँ पर 15 अरब रुपए की मैंने वहाँ पर जो ग्रांट उसका ऐलान किया कि NDMA जनरल अख्तर नवाज़ मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सूबाई वज़ीर आला का, चाहे बज़िंजो साहब हैं, चाहे हमारे भाई
چیف منسٹر سندھ ہیں شاہ صاحب کا اور باقی وزراء اعلیٰ کا، ان کی ٹیمز کا، ان کی پی ڈی ایم ایز کا کہ وہ دن رات لگی ہوئی ہیں، ان کی ریسکیو ٹیمز کام کر رہی ہیں۔ آج یہاں پر میں نے جو ہیلتھ کے جو میں نے دیکھے ہیں، یہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، میڈیکل سینٹرز اپنا انسانوں کے لیے بھی اور جو ویٹنری جو وہ بھی دیکھے ہیں، بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں اور ویٹنری ایکسپرٹس بیٹھے ہیں۔ تو ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو چند روز پہلے بتایا تھا کہ میری آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے بات ہوئی، میری نیول چیف سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے احکامات دے دیے اور فیلڈ میں ان کی فارمیشنز جا چکی ہیں اور دن رات لوگوں کو وہ پانیوں سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچا رہی ہیں۔ ہیلی کاپٹرز لگے ہوئے ہیں، بوٹس لگی ہوئی ہیں۔ کل رات کو میری ایئر چیف سے بھی بات ہوئی، ایئر چیف ظہیر سے، اور انہوں نے مجھے یہ تفصیل بتائی کہ کس طرح ان کے ہیلی کاپٹرز درجنوں اس وقت فیلڈ میں ہیں اور جو ہی موسم جہاں بہتر ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں اور ریلیف کا کام شروع کرتے ہیں۔ اس وقت تک تقریباً 50,000 لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اور یہ کام آج موسم بہتر ہے تو نیوی کے اور آرمی کے اور ایئر کے جو اپنا ہیلی کاپٹرز وہ اس وقت دن رات کام میں مصروف ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لا انفورسنگ ایجنسیز کا بھی۔ تو آج اب انشاءاللہ کل ہماری میٹنگ ہے اسلام آباد میں اور فلڈز کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سارے معاملات کا بغور جائزہ لیں گے اور میڈیم اور دیرپا جو ہمارے جو اقدامات ہیں ان کا ہم فیصلہ کریں گے، تاکہ دیکھیے 2010 میں سیلاب آیا اور اب 2022 میں یہ چاروں صوبوں میں سیلاب آیا، اور اس بارشی سیلاب ہو یا دریائی سیلاب ہو، اس کو روک تھام کے لیے دنیا کے ممالک نے بڑے کام کیے ہیں اور بہت حد تک انہوں نے روک تھام کی ہے، مگر یہ کام باتوں سے، نعروں سے، تقریروں سے، الزامات لگانے سے نہیں ہوگا۔ یہ مٹی کے ساتھ مٹی بن کر ہونا ہوگا اور دن رات عملی کام کرنا ہوگا، خون پسینہ بہانا ہوگا، تب یہ ہم اس حالت پہ پہنچیں گے جہاں پر وہ اقوام پہنچ چکی کہ بڑے بڑے فلڈز کو انہوں نے روکا ہے اور اپنی تکنیکی، اپنی محنت اور سرمایہ کاری سے روکا ہے، اور آج وہ بہت حد تک نقصانات سے بچ گئے ہیں۔ تو باتیں کر کے، غلط الزامات لگا کے، جھوٹ بول کے آپ قوم کو کب تک دھوکہ اور فریب دیں گے؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کی معافی مانگوں گا، جو سچی بات وہ کروں گا، اور جھوٹ اور بے بنیاد الزامات وہ کب تک؟ ہم 75 سال ہو گئے، پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ تو میری قوم سے گزارش ہے کہ وہ اس وقت وہ دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم مل کر دن رات کام کریں گے، اور جب تک کہ آپ کا آخری خاندان باہر نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج میں جناب بزنجو صاحب کی خدمت میں وفاق کی طرف سے 10 ارب روپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں، اور این ڈی اے میں مل کر جناب چیف منسٹر صاحب سے ان کی حکومت سے مل کر یہ پلان تیار کرے گی، تاکہ چاہے انہوں نے فصلوں کا نقصان وہ کمپنسیٹ کرنا ہے، چاہے انہوں نے سڑکات بنانی ہیں، چاہے انہوں نے پکے گھر بنانے ہیں، چاہے انہوں نے 5 لاکھ، یہ ان کی مرضی ہے، یہ دیں گے۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین اور پی ڈی ایم اے صوبے کی مل کے یہ پلان بنائیں گی، اور مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ اس وقت ان کی ذات اور ان کی حکومت اور تمام ساتھی مل کر انتہائی ایمانداری سے آپ کو آپ کا حق پہنچائیں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھے۔ انشاءاللہ پاکستان آباد ہوگا، پاکستان ضرور مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔